तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मैं शगुन आपके केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसका लेक्चर 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के ही लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर्स और कवर किए, उसको जाके फटाफट देख के आओ, तभी ये लेक्चर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला चीज तो हमें ये देखना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं बच्चों? इट डिटरमाइंस साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्या देखते हैं? साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हम लोग 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। कैसे? पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जो n होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है? 1 2 3 4 5, जो कि ऑर्बिट्स बताते हैं। ठीक है, और इसके शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? KLMNO। ठीक है बच्चों, तो उसके आगे हमें ये क्या बताता है? डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ शेल बताता है। इसमें हम शेल नंबर के बारे में पढ़े, जो कि अभी हमने नीचे पढ़ा। ठीक है, और तीसरी चीज साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ये बताता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू सेम शेल। क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू ऑफ n रखता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो बिलोंग भी करता है किससे? सेम शेल में ही बिलोंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 1 है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बिलोंग किस में करता है? फर्स्ट सेल में। और अगर n इज इक्वल्स 2 है तो वो किस में बिलोंग करता है? सेकेंड सेल में। और अगर n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो वो किस में बिलोंग करेगा? थर्ड सेल में। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ n पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाता है? n स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम देखना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखना है, तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा आता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोग L से डिनोट करते हैं, और इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा शेल होता है वो क्या होता है? फर्दर डिवाइड होता है सबसेल से अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है बच्चों? हम लोग सबशेल के बारे में पढ़ते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल देखते हैं, नंबर ऑफ सबशेल इन गिवन शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। तो जो नंबर ऑफ सबशेल होता है वो गिवन शेल में इक्वल किसके होता है? वैल्यू ऑफ n के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ L दिया है, मतलब हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। इसमें नोटेशन ऑफ सबशेल कैसे दिया जाता है? SPDF के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और चीज देख लो, अगर फॉर एग्जाम्पल दिया है, नहीं इससे पहले ये जान जाओ, जो वैल्यू ऑफ L है ना वो हमारा 0 to n-1 होता है। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि जब n इज इक्वल टू 2 होगा, नंबर ऑफ सबशेल इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये है हमारा नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया। अब वैल्यू ऑफ L है, ठीक है, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L क्या होता है बच्चों? 0 2 क्या हो जाता है हमारा? n-1 हो जाता है, तो n-1। ठीक है, ऐसे ही ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग नोटेशन ऑफ सबशेल लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा? S लिखेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ML से। इसमें क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायग्राम्स है बच्चों। क्या है इसमें? 2px ऑर्बिटल में कैसे हमारा जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट शो होता है,
वो दिखाया है, फिर 2p में भी दिखाया है, फिर आपको 2p में भी दिखाया है ऑर्बिटल में कैसे z एक्सिस पे शो करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ सबशेल, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ सबशेल के लिए वो क्या हो जाता है, 2l+1 हो जाता है वैल्यू ऑफ एम आर पॉसिबल। ठीक, इतने पॉसिबल रहते हैं। वैल्यू ऑफ एम एल कैसे होता है, -1 to +1 तक में ही रहता है। इतना ही था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि हम लोग ms से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जो हमारा ms है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो क्या क्या रखता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है, और वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, बाय एरो के करता है। ठीक है, ऊपर साइड का एरो रहेगा तो स्पिन अप हो रहा है, नीचे साइड का एरो रहेगा तो स्पिन डाउन हो रहा है। फिर उसके बाद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ से, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपोजिट स्पिन्स। अगर इन दोनों के बीच में रहते हैं तो क्या हो जाता है, अपोजिट स्पिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है बाउंड्री सरफेस ऑफ डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल। तो हमारा बाउंड्री सरफेस अब हमें देखना है जब हमारा 1s एंड 2s ऑर्बिटल रहते हैं। देखो, जब भी n = 1 रहेगा तो l = 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बाउंड्री डायग्राम है। जब n = 2 रहेगा तब भी l = 0 रहेगा, तो ये 2s के लिए, ये 1s के लिए। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है, बाउंड्री सरफेस ऑफ डायग्राम ऑफ द 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के लिए 3 हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखने हैं। जब हमारा n = 2, l = 1 हो जाएगा तो ml क्या हो जाएगा, -1 0 1। तो -1 में रहेगा तो हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऐसे बनेगा, 0 में रहेगा तो ऐसे बनेगा, एंड 1 में रहेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, घर पे बनाने आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 5 3D ऑर्बिटल। तो हमें देखना है बाउंड्री सरफेस किसका, 5 3D ऑर्बिटल का। तो सबसे पहले dxy वाला ऐसे बनता है, फिर dxz वाला ऐसे बनता है, एंड dyz वाला ऐसे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4th डायग्राम, एंड दिस इज 5th। कब n = 3 रहेगा, l = 2 रहेगा, तब m1 क्या, ml क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि रेडियल नोड क्या होता है, n -l -1। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है n के, और टोटल कितना हो जाता है, n-1 के। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्या, अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं वेरियस ऑर्बिटल में, वो किस ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में होते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एटम का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाइड्रोजन का करके दिखाती हूँ। तो हाइड्रोजन का हमेशा 1s ही होगा, 1s क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब एक चीज मैं समझा रही हूँ, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी हम 1s 2s फिर 2p ऐसे करके करते हैं फिलअप, ठीक है, तो जब भी s ऑर्बिटल लिखोगे तो उसके ऊपर, मतलब मैं अपने भाषा में बताऊं तो उसके ऊपर जो 1 लिखा है ना, वो सिर्फ 2 तक जाएगा, उसके ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, P की बात करोगे तो P में 6 तक जाएगा, D की बात करोगे तो D में 10 तक, एंड F की बात करोगे तो 14 तक। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एंड हमारा इसको करने का तरीका क्या होता है, ये डायग्राम देखो। सबसे पहले 1s लिखोगे, जितना भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है उतना ऊपर पावर रहेगा। ठीक है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे ऐसे आप ये डायग्राम बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, तो हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा, ऑक्सीजन ले लेते हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 8 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते होगी, कैसे होगी, सबसे पहले तो 1s लिखेंगे, 1s2, फिर क्या लिखाएगा, 2s2। देखो 1s के बाद हमारा यहाँ पे 2s आता है, फिर क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p
2p में हम लोग 6 तक भर सकते हैं, पर यहाँ पे 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 ही भराएगा, तो मतलब 2 2 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाता है हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करना है। एक और करके दिखा देती हूँ, किसका करूँ बता दो। मैग्नीशियम का कर दूं, मैग्नीशियम का कर देती हूँ Mg का। ठीक है, Mg में क्या होगा, सबसे पहले 1s2 2s2। Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये बता दो जरा, क्या होता है बताओ फटाफट। फिर 2s के बाद क्या है 2p 6, क्योंकि हमें 12 भरने हैं, तो 12 यहाँ पे कितने हो गए 10 हो गए। 2p 6 के बाद क्या आता है बच्चों 3s2। ये हो गया हमारे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अबाउ प्रिंसिपल के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12th में भी बहुत ज्यादा आते हैं एंड 11th में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं बच्चों कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल इतना ज्यादा क्यों स्टेबल होता है। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, व्हाई एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है एटॉमिक नंबर, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है, एंड एक्सपेक्टेड हमारा यही होता है। बट यहाँ पे हो क्या जाता है बच्चों, जो डी वाला पार्ट है, ठीक है, डी वाले पार्ट में हमारा T5 आ जाता है, इसका एक जो होता है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाता है एक्चुअल में ये ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बोला जाए तो क्रोमियम एंड कॉपर का एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, तो यही होता है, एस ऑर्बिटल से हमारा एक उठ के पीछे चला जाता है, वैसे ही कॉपर में भी होता है। एक्सपेक्टेड ये रहता है पर एक्चुअल ये होता है, क्योंकि जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो एक्सपेक्टेड वाला है वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने क्लास 11th का सेकंड चैप्टर भी केमिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया है। मैं फटाफट जल्दी ही आपका थर्ड चैप्टर भी लेके आने वाली हूँ, तब तक आप वेट करें मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कजन्स के साथ। ठीक है बच्चों, हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।